और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 3 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑन बांग्लादेश इंडिया एंड शेख हसीना। तो आपको पता है शेख हसीना अभी इंडिया में ही है और इनको मतलब वापस मांग रहे हैं वो बांग्लादेशी। और इसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है ना। अ, उनका एक्स्ट्राडाइट के लिए मांग किया जा रहा है। तो चलो देखते क्या बोल रहे हैं। Amid signs that New Delhi and Dhaka are trying to resolve other issues that have made their ties in the last few months, the issue of Bangladesh demand that India extradite Sheikh Hasina remains intractable, with neither side budging. तो एमिट्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले वोकैब देख लेते हैं। तो एमिट्स मतलब क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ। काफ़ी बार बताया मैंने, इन द मिडिल ऑफ। ठीक है, इन द मिडिल साइंस दैट न्यू दिल्ली एंड ढाका है ना, दोनों इंडिया की, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। आर ट्राइंग टू रिजॉल्व अदर इश्यूज। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सबको सॉल्व करें, है ना। मैड, मैड मतलब क्या? मैड मतलब डैमेज्ड, है ना, डैमेज्ड देयर टाइज। मतलब अभी जो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन थोड़ा खराब हो गया है ना, डैमेज हो गया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सुलझाने की कोशिश की जा रही है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। द इशू ऑफ बांग्लादेश डिमांड दैट इंडिया एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट मतलब क्या? एक्स्ट्राडाइट मतलब उनको वापस भेजना, टू सेंड हर बैक, टू सेंड बैक, है ना। वापस भेजना किसको? शेख हसीना को, है ना। शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की जा रही है। रिमेन्स इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब क्या? इंट्रैक्टेबल मतलब जो सॉल्व करने में डिफिकल्ट, कठिन हो, है ना, कठिन हो। तो डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, विथ नीदर साइड बजिंग। नीदर साइड बजिंग मतलब, बजिंग, बजिंग मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब कोई भी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करना, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है कोई, है ना। बजिंग, हिल भी नहीं रहा है ना। नीदर साइड चेंजिंग पोजीशन मतलब चेंजिंग ओपिनियन, है ना। मतलब कि अपने ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे हैं दोनों में से। ठीक है, तो यही बोला गया है कि मतलब जब न्यू दिल्ली और ढाका अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश का डिमांड है कि मतलब शेख हसीना को वापस भेजें। अभी अभी मतलब ये सब सुलझ नहीं रहा है और दोनों तरफ अपना, तो दोनों ही अपने जगह जो है ना, दोनों ही मतलब ओपिनियन जो है वो चेंज करने के लिए टस से मस नहीं हो रहे हैं, है ना। वही है। इन दिसंबर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री was able to convey during his ढाका विजिट। तो अभी दिसंबर के महीने में जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अपने, है ना, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री जी, तो वो ढाका विजिट के लिए गए थे और ये जो बात है वो वहाँ पर बोले, है ना। कन्वे मतलब क्या? कम्युनिकेट, वहाँ पर कम्युनिकेट किए। ठीक है, ड्यूरिंग हिज ढाका विजिट दैट इंडिया रिमेन्स ए फ्रेंड। बोलते हैं कि बांग्लादेश का फ्रेंड है इंडिया और कोई हम ऐसा गिला शिकवा नहीं रखना चाहते, हैं ना। ही ऑल्सो रीअफर्म द continuity in ties in trades, energy, infrastructure and connectivity. The two sides appear to have calmed the situation at the border as well. तो उन्होंने रीअफर्म किया। रीअफर्म मतलब क्या? कन्फर्म्ड अगेन मतलब फिर से आश्वासन दिलाया, है ना। फिर से आश्वासन दिलाया, कन्फर्म्ड अगेन। फिर से उन्होंने आश्वासन दिलाया था। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मतलब जो ऑनगोइंग, है ना, जो निरंतर। इन टाइज और इन ट्रेड एनर्जी मतलब जो रिश्ता है किसमें? ट्रेड एनर्जी में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में और कनेक्टिविटी में, है ना। जो रोड कनेक्टिविटी हो गया या फिर जो एयर कनेक्टिविटी हो गया, प्लेन्स में जाती है ना, तो और अगर मान लो किसी को ट्रेन वगैरह वगैरह भी जाती होंगी तो वो भी कनेक्टिविटी, या फिर ऑयल सप्लाईज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, है ना। द टू साइड्स अपीयर टू हैव calmed द सिचुएशन एट द बॉर्डर एज वेल। तो जो दोनों की जो सिचुएशन है वो बॉर्डर में भी मतलब अभी संतुलन बन गया है ना। बीच में देखने मिल रहा था कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं को मतलब बहुत बुरी बेरहमी के तरीके से मतलब पीट पाट रहे थे, है ना, गलत भी कर रहे थे, है ना, गलत सलत अत्याचार रेप वगैरह बहुत कुछ हो रहा था।
अभी भी चल ही रहा है, लेकिन अभी मतलब न्यूज़ में ऐसा दिखाने के लिए नहीं कि सब शांत हो गया, तो वही सब बोला जा रहा है बस। Finally, the government indicated to a parliamentary committee that while Ms. Hasina remains in Delhi as India's guest, it had no truck with her political pronouncements and messages targeting Mr. Yunus. तो फाइनली द गवर्नमेंट इंडिकेटेड मतलब क्या, शो किए, दिखाए, है ना, शोड, शो टू अ पार्लियामेंट्री कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ जो लॉ मेकर्स हैं, है ना। पार्लियामेंट्री कमिटी कौन, जो लॉ मेकर्स यहाँ बैठे हैं। दैट वाइल मिस, जब मतलब मिस हसीना जब तक मतलब दिल्ली में है, तब उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है ना, मिस्टर यूनुस के मतलब जो मिस्टर यूनुस अभी मतलब वहाँ पर उनको ये किया जा रहा है ना, चुना जा रहा है, तो उनके पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट में मतलब कुछ ऐसे दखल-अंदाज़ी करने का उनका कोई इरादा नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है ना। प्रोनाउंसमेंट मतलब क्या? प्रोनाउंसमेंट्स मतलब स्टेटमेंट्स, ठीक है? प्रोनाउंसमेंट मतलब स्टेटमेंट्स। ट्रक मतलब यहाँ वो ट्रक नहीं चलाने वाला नहीं है, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? विथ हर पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट एंड मैसेजेस टारगेटिंग मिस्टर यूनुस को टारगेट करके ऐसे कुछ वो ये नहीं फैलाना चाहती है ना, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहती है, उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हो, है ना। द सिचुएशन सीम टू शिफ्ट लास्ट वीक एज बांग्लादेश सेंट न्यू दिल्ली अ नोट वर्बेबल, है ना। नोट वर्बेबल मतलब एक नोट भेजा, जो मतलब डिप्लोमेटिक मैसेज बोल सकते हैं, एक राजनीतिक संदेश, है ना। तो और diplomatic missive demanding Ms. Hasina's extradition to face trial for cases that include corruption and a Dhaka-based International Crimes Tribunal charge that she had perpetrated crimes against humanity in ordering a police crackdown on student protesters. तो ये जो सिचुएशन है ना, क्या बोलते हैं, द सिचुएशन सीम टू शिफ्ट लास्ट वीक क्या हुआ, मतलब ये शिफ्ट होने लगा, है ना। सिचुएशन थोड़ा चेंज होने लगा, बदलाव दिख रहा है इसमें, है ना। शिफ्ट मतलब यहाँ पर बोला जाए बदलाव, चेंज। लास्ट वीक एज बांग्लादेश सेंट न्यू दिल्ली एंड नोट वर्बेबल, नोट मतलब एक डिप्लोमेटिक मैसेज, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक मैसेज, एक राजनीतिक, जो वो राजा महाराजा के सामने आके वो पढ़ते हैं ना, वैसा एक पर्चा, है ना, ऐसा रहता है ना वो, सब उसको पढ़ते हैं फिर, तो वैसा टाइप का कुछ वो भेजा गया, है ना। और डिप्लोमेटिक मैसेज डिमांडिंग मिस हसीना's एक्स्ट्रेडिशन मतलब मिस हसीना को भेजा जाए, है ना, शेख हसीना को वापस भेजो टू फेस ट्रायल मतलब उनको सज़ा काटना पड़ेगा अभी, ठीक है। ट्रायल जो लीगल प्रोसेसेस है ना, लीगल प्रोसेसेस है वहाँ के, उनके खिलाफ कुछ एक्शंस होगी, और केसेस दैट इंक्लूड करप्शन के चार्जेस में, है ना, उनके खिलाफ केसेस होगी, एंड ढाका बेस्ड इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल चार्ज, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो सीरियस ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन के तौर पे, है ना, उनको उनको खिलाफ कुछ एक्शंस होगा, है ना, कुछ भयंकर एक्शन होने वाला है। क्रैकडाउन मतलब कुछ सीवियर एक्शंस, ठीक है। पुलिस क्रैकडाउन मतलब जो पुलिस लोग ने स्टूडेंट्स के ऊपर प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो लाठीचार्ज वगैरह किया होगा, है ना, सीवियर तरीके से उनको मतलब आघात पहुंचाने की कोशिश की होगी, तो वही, ठीक है। क्रैकडाउन मतलब यहाँ बोला सीवियर एक्शन हो जाता है, ठीक है। सीवियर एक्शन दिया, बहुत सारे स्टूडेंट मरे होंगे, कुछ तो हुआ होगा, है ना, इसीलिए। तो यही बांग्लादेश ने एक वो पैगाम जो बोलते हैं ना, पैगाम भेजा था, और मिस हसीना को वापस भेजो करके, उनको अभी कुछ कुछ ट्रायल्स फेस करनी पड़ेगी, कुछ कुछ उनको उनके खिलाफ जो मतलब ये लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, तो उसके खिलाफ, है ना। और करप्शन वगैरह, है ना, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो पुलिस ब्रेकडाउन किया कर दिया था उन्होंने, तो ये सब के खिलाफ मतलब उनको अभी सज़ा काटना पड़ेगा। परपिट्रेटेड मतलब क्या हो जाता है, परपिट्रेटेड मतलब कमिटेड, ठीक है, क्राइम कमिट करना ना, तो कमिटेड। परपिट्रेटेड मतलब किया उन्होंने, कमिटेड, है ना। द इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन treaty of 2013 amended in 2016 sets out the course of procedures quite clearly, which needs to be pursued through a more formal representation from Bangladesh to India. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ, तो इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब क्या, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब देखो 2013 में एक ट्रीटी साइन किया गया था, है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में,
कि मतलब अगर मान लो कि एक एक पर्सन, कोई एक्स पर्सन है ना, वो बांग्लादेश से चला जाता है इंडिया में, ठीक है, या इंडिया से चला जाता है बांग्लादेश में, वाइस वर्सा, ठीक है, चला जाता है और उसके खिलाफ कुछ चार्जेस हैं, कुछ क्रिमिनल चार्जेस है, करप्शन वगैरह कुछ कुछ का भी। तो अभी उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था कि उस पर्सन को इसके तहत, ये ट्रीटी के तहत वापस भेज दिया जाएगा अपने नेटिव कंट्री में, ताकि उसके खिलाफ वहाँ पर ट्रायल्स हो सके, है ना, उसके खिलाफ लीगल प्रोसीजर्स हो सके। तो वही है ये। अमेंडेड इन 2016, तो 2016 में अमेंडेड हुआ था। सेट्स आउट द कोर्स ऑफ प्रोसीजर क्वाइट क्लियरली। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग ऐसा सही है ना, कि उसको उनको भेजा जाएगा वापस, भेजा तो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें कुछ हम वो कैब देख लेते हैं। अमेंडेड मतलब क्या, बदलाव करना, चेंज करना, है ना, चेंज्ड, ठीक है, चेंज करना इन 2016 सेट्स आउट द कोर्स ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब क्या, जो कदम या फिर स्टेप्स बोल सकते हैं हम, है ना, स्टेप्स क्वाइट क्लियरली, तो साफ तरीके से यहाँ पर मतलब मेंशन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग उनको भेजना तो पड़ेगा। नीड्स टू बी परस्यूड थ्रू, परस्यूड मतलब क्या, फॉलोड, है ना, इसको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलोड, ठीक है, फॉलोड थ्रू अ मोर फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, मतलब और अच्छे तरीके से थोड़ा बोलना पड़ेगा, बांग्लादेश को, नहीं क्या, बांग्लादेश को एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल दिया कि वापस करो तो हम वापस कर देंगे, है ना, नहीं, उनको तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अभी उनकी जो क्या बोलते हैं, वहाँ की जो सिस्टम है थोड़ी हिली हुई है, तो थोड़ा जब सब कुछ सही हो जाएगा, है ना, पता चला कि हमने उन्हें भेज दिया उधर, और भेजते ही वहाँ पर उनको गोली से स्वागत कर दिया गया, है ना, तो गोली मार के स्वागत किया गया, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि हमने भेज दिया और उनके साथ ऐसा हो गया, उनको जाओ बेटा मरो तुम, ऐसा बोल बोल के तो हम भेजेंगे नहीं। तो वहाँ पर जब सिचुएशन थोड़ा काम डाउन हो जाएगा तब जाके भेजा जाएगा, है ना। द नोट वर्बल appears to be meant only to assuage domestic political constituencies, while India's External Affairs Ministry response, not rejecting it outright, seems to be an non-escalatory way of dealing with the situation. The note verbal, जो वही जो नोट है ना, जो पैगाम है, appears to be meant only to assuage domestic, assuage करना मतलब क्या, assuage करना मतलब थोड़ा जैसे मान लो जैसे रूखा सूखा सिचुएशन बन गया है, उसको थोड़ा सूद करना, ठीक है, उसको थोड़ा ठंडा करना, जैसे माहौल ठंडा करने के लिए, है ना। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या, ये मतलब लोकल ग्रुप्स जो है ना, लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो घरेलू राजनीतिक क्षेत्र जो है वो, ठीक है, जो लोकल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप्स, अरे यार, ग्रुप्स है ना, मतलब आपस में थोड़ा जो लोकल ग्रुप्स जो हैं उनको थोड़ा मतलब एक सहानुभूति देने के लिए, कि एक आश्वासन देने के लिए, एक सूदिंग, कि भैया देखो हमारे बीच में सब कुछ सही है, ये करने के लिए ये जो पैगाम है वो भेजा गया था, है ना। While India's external ministry's response not rejecting it outright, तो जो अपनी देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, वो जवाब देती है, रिस्पॉन्स देती है ना, रिप्लाई करती है, नॉट रिजेक्टिंग इट आउटराइट, नॉट रिजेक्टिंग इट आउटराइट, इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब उसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर रही है, पूरी तरह से कैंसिल नहीं करी, खारिज नहीं करी, सीम्स टू बी एन नॉन एस्केलेटरी वे ऑफ डीलिंग, नॉन एस्केलेटरी वे ऑफ डीलिंग मतलब क्या, नॉट इंक्रीजिंग द टेंशन, है ना, तनाव को और बढ़ा नहीं रही है, नॉट इंक्रीजिंग टेंशन, और टेंशन नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ऐसे मतलब हम प्यार से बोल रहे हैं उनको, है ना। देखो, आपने जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, है ना, उनको भेजने के लिए, लेकिन हम भेज तो देंगे, है ना, आपकी बातों को हम काट तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा और फॉर्मल वे से बोलना पड़ेगा, है ना। आपके देश में जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो हम उनको वापस भेज देंगे, ऐसा कुछ बोल रही है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिस, है ना। वाह, मैं तो एक्टर बन सकता हूँ। While the legalities of the request can be the subject of protracted negotiations, it is important to ensure that the issue does not hold India-Bangladesh relations hostage. ठीक है, while the legalities of the request can be subject of protracted, मतलब legalities जो legal aspects है, ठीक है, जो लीगल एस्पेक्ट्स है ना, या फिर जो कानूनी पहलू है, ठीक है, जो लीगल एक्सपेक्ट हम बोलने का मतलब क्या हुआ, या कानूनी जो पहलू है,
ठीक है, जो कानूनी पहलू है ऑफ द रिक्वेस्ट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन। प्रोट्रैक्टेड मतलब बड़े बड़े, मतलब लंबे लंबे, लेंदी, ठीक है, लेंदी, ठीक है, लंबा लंबा। नेगोशिएशंस मतलब क्या, नेगोशिएशंस मतलब डिस्कशंस। तो लंबे लंबे डिस्कशंस की मतलब ये हो सकती है ना, अ, मतलब ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये जो लीगलिटीज है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये एक लंबा मतलब डिबेट होने के योग्य है, बट इम्पोर्टेंट बात है, और लंबा योग्य होना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एंश्योर करना, दैट द इशू डज नॉट होल्ड इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हॉस्टेज। तो ये जो जो भी डिसीजन लिया जाए ना, जो भी डिसीजन लिया जाए, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेक श्योर करना चाहिए, करना पड़ेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को ये खराब ना कर दे। हॉस्टेज ले लेते मतलब क्या, हॉस्टेज मतलब एक बंधक ना बना के रख दे, कैप्टिव ना बना दे, है ना, ठीक है, एक बंधक बना के ना रख दे, ठीक है, मतलब कुछ भी डिसीजन उन्होंने ले लिया, पता चला इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन खराब हो गया, है ना, उनके तरफ से कुछ ये हो गया, या हमारे तरफ से नहीं यार ऐसे कर दिया उन्होंने, है ना, हमने भेज दिया, उन्होंने उनको मार दिया, तो फिर हम ये दुनिया पूरा मतलब हमें टारगेट करेगी ना, देखो भाई तुमने ऐसा कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया उन्हें, है ना, ऐसा बोलेगी कि नहीं बोलेगी, तो बस यही बात है। The UNO's government must understand that the history of India's relation with Miss Hasina and her family is forged in the sacrifices made in both countries for the liberation of Bangladesh. तो यूनोस की जो गवर्नमेंट है अभी, जो है ना, जो यूनोस की जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, मस्ट अंडरस्टैंड दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के साथ जो इतिहास में जो इंडिया का जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है मिस हसीना के परिवार के साथ, है ना, और मिस हसीना के साथ एंड हर फैमिली इज फॉर्ज्ड इन सैक्रिफाइसेस। फॉर्ज्ड मतलब क्या, कैसे बना है, फॉर्म्ड, ठीक है, कैसे बना है, तो वो बना है सैक्रिफाइसेस के साथ, है ना, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के साथ, मेड इन बोथ कंट्री, दोनों ही कंट्रीज में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होने के बाद ये रिश्ता बना है। फॉर द लिबरेशन, लिबरेशन मतलब फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, मतलब बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होने के बाद अ, बांग्लादेश के फ्रीडम के साथ ये रिश्ता बना। द असैसिनेशन ऑफ हर फादर शेख मुजीबुर रहमान, है ना, एंड मेंबर्स ऑफ हर फैमिली इन 1975 एंड हर फर्स्ट एग्जाइल इन इंडिया स्ट्रेंथन द बॉन्ड। असैसिनेशन मतलब क्या, मर्डर, मर्डर, तो उनके पिता का मर्डर हुआ था, है ना, शेख मुजीबुर रहमान, तो ये बात आपको पता ही होगी, है ना, ऑफ हर फादर शेख मुजीबुर रहमान एंड मेंबर्स ऑफ हर फैमिली इन 1975 में उनके पूरे फैमिली को मतलब मर्डर कर दिया गया था। एंड हर फर्स्ट एग्जाइल इन इंडिया, मतलब अभी जो ये शेख हसीना है ना, इनके परिवार वाले भी काफ़ी बार मतलब देश छोड़ के जा चुके, काफ़ी बार, ठीक है, वो सरकार हमेशा अनस्टेबल हो जाता वहाँ जाके। एंड हर फर्स्ट एग्जाइल मतलब फोर्स टू लीव, एग्जाइल मतलब क्या, फोर्स टू लीव, देश छोड़ने के लिए मतलब फोर्स करना, जैसा अभी हुआ है, फोर्स टू एग्जाइल मतलब सॉरी, फोर्स टू लीव द कंट्री, स्ट्रेंथन द बॉन्ड, ठीक है, तो इसी के साथ मतलब उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है। इट इज़ फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट दैट इंडिया वुड सिंपली हैंड मिस हसीना ओवर व्हेन शी हैज sought refuge here and no amount of coercive pressure could force an Indian government to comply। तो इट इज़ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब ये यूजलेस है, ठीक है, ये कैसा है, यूजलेस है, यूजलेस टू क्या मतलब, ये एक्सपेक्ट करना यूजलेस है कि इंडिया ऐसे ही सिंपली ऐसे ही दे देगा, है ना, एक्सपेक्ट सुनना, अनुमान करना, दैट इंडिया वुड सिंपली हैंड मिस हसीना ओवर व्हेन शी हैज सॉट रिफ्यूजी, मतलब उन्होंने रिफ्यूजी लिया है, शेल्टर लिया है यहाँ पर, है ना, जो कि बोलते हैं ना, पनाह लिया है, ठीक है, पनाह लिया है यहाँ पर। एंड नो अमाउंट ऑफ कोर्सिव प्रेशर, कोर्सिव प्रेशर मतलब क्या, फोर्सफुल प्रेशर, ठीक है, मतलब जबरदस्ती दबाव कोई नहीं डाल सकता, ठीक है, कोर्सिव प्रेशर मतलब फोर्सफुल प्रेशर, ठीक है, उन पर कोई भी जो है दबाव नहीं डाल सकता, कुड फोर्स एन इंडियन गवर्नमेंट टू कंप्लाई, कंप्लाई मतलब एग्री,
और इंडियन गवर्नमेंट पे कोई भी दबाव नहीं डाल सकता इस चीज़ पे एग्री करने के लिए, है ना? वैसे तो कोई भी जो देश है ना? चाहे यूएस वगैरह हो, ये लोग भी बोलेंगे कि नहीं तुम्हें उन्हें रिटर्न कर देना चाहिए, तो ये इंडिया एक बोल सकता है ना बैक में कि देखो भई अगर हमने भेज दिया, उन्होंने उनको मार दिया, तो वैसे भी उनका देश का स्थिति जो है सही नहीं है ना? अराजकता फैला हुआ है, हिंसा फैला हुआ है पूरा, तो इसीलिए वो रिटर्न नहीं कर सकते। द डिसीजन टू शेल्टर द दलाई लामा इन 1959 फॉर एग्जांपल हैज़ नॉट वेवर्ड डिस्पाइट चाइनीज़ प्रेशर। तो दलाई लामा को भी हमने पनाह दी थी कब? उदाहरण के तौर पे, जो डिसीजन टू शेल्टर द दलाई लामा इन 1959, है ना? उदाहरण के तौर पे हैज़ नॉट वेवर्ड, वेवर्ड मतलब क्या? वेवर्ड मतलब चेंज्ड, ठीक है, डिस्पाइट चाइनीज़ प्रेशर। तो चीन चीन के लोगों ने मतलब दलाई लामा 1959 में, है ना? बहुत पुरानी बात है। दलाई लामा को इंडिया ने पनाह दिया था और चाइना ने प्रेशराइज़ किया था उनको, है ना? ये तो होते ही रहता है नेपाल में। दलाई लामा को मतलब वो प्रेशराइज़ करते हैं वो, जो ये है, क्या बोलते हैं, दलाई लामा जो है मतलब ये लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो चाइनीज़ लोग हैं ना, तिब्बत, नेपाल ये सब जगह में। तो इसीलिए वो उनको वो ये लेना पड़ता है, पनाह लेना पड़ता है कहीं न कहीं, इंडिया में ख़ास करके इंडिया ही देती है ना। तो ये जो है इंडिया के डिसीज़न को वो लोग चेंज नहीं कर पाते। फर्दरमोर ब्रिंगिंग मिस हसीना टू अकाउंट इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ द interim regime and should be pursued by a government duly elected by the Bangladeshi people. तो फर्दरमोर क्या? फर्दरमोर मतलब इन एडिशन टू, इसके साथ, इन एडिशन टू, है ना? In addition to bringing Miss Hasina to account is not the mandate of the interim regime. Mandate मतलब क्या? अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, अथॉरिटी या फिर अधिकार, जो अधिकार है ना ऑफ द इंटरिम रिजाइम। इंटरिम रिजाइम मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट। अभी जो मिस्टर यूनुस की जो ये बनी है ना, वो टेम्पररी गवर्नमेंट है ना। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार बनी है वो टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि अभी जो अराजकता फैली हुई है, जो वायलेंस फैला हुआ है उनके देश में, बांग्लादेश में, तो वो मतलब इतने जल्दी से वो एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को स्वीकार कर लेगी, ये हम मान नहीं सकते। तो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो टेम्पररी सरकार है उनका, टेम्पोररी गवर्नमेंट, तो टेम्पररी गवर्नमेंट जो बोलेगी हम उसके उस चीज़ को मानना बाध्य नहीं है यहाँ पे, है ना? एंड शुड बी परस्यूड बाय अ गवर्नमेंट ड्यूली इलेक्टेड बाय द बांग्लादेश, मतलब उसके बाद फर्दर जब अभी इलेक्शंस होंगे और लोग सच्चे दिल से, है ना, जो लोग सिलेक्ट करेंगे एक मतलब एक परमानेंट गवर्नमेंट को, तो उनको उनके हिसाब से हम बात करेंगे, फिर देखा जाएगा, है ना? In Delhi, there must be a recognition that the actions of Ms. Hasina's government have scared the nation. तो इन दिल्ली देयर मस्ट बी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट या फिर स्वीकृति जिसको बोलते हैं, स्वीकृति, दैट द एक्शंस ऑफ मिस हसीना's गवर्नमेंट हैव स्कैर्ड द नेशन, डरा के रखा, मतलब जो भी एक्शंस हैं मिस हसीना के, है ना, उन्होंने मतलब देश के मतलब पूरा हर्ट करके रखा है, हर्ट डीपली, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं मिस हसीना ने, और उनके इसके चलते मतलब उनका जो देश है बांग्लादेश है, वो बहुत ही हर्ट हुआ है, डरा हुआ है ना? बहुत से लोगों का मतलब उन्होंने ये इमोशनली हर्ट किया और फिजिकली भी बहुत लोग हर्ट हुए हैं, है ना? The fact that she is making political statements with ease from Indian soil is likely to embitter ties, and New Delhi must conduct a full cost benefit analysis of how helpful these statements are. तो ये फैक्ट है ना, इज फैक्ट दैट शी इज मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही है विथ ईज, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, है ना, कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से फ्रॉम इंडियन सोइल, मतलब हिंदुस्तानी मिट्टी से वो में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के वो बहुत ही जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास कर रही है, इज लाइकली टू एम्बिटर, एम्बिटर मतलब सिचुएशन जो है बांग्लादेश में वो और भी खराब कर देगी, है ना, मतलब बांग्लादेश और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो और खराब कर देगी, मेक वर्स ties, and New Delhi must conduct a full cost benefit एनालिसिस मतलब इवैल्यूएशंस,
ठीक है, एक मतलब एक इवोल्यूशन होना चाहिए उस चीज़ का। फुल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है, एक इवैल्यूएशन होना चाहिए ऑफ हाउ हेल्पफुल दिस स्टेटमेंट्स आर। जो ये स्टेटमेंट्स बोल रही है वो सही में हेल्पफुल भी हैं भी, या मतलब और रिश्ते खराब कर देंगे इंडिया और बांग्लादेश का, है ना? तो ये सुनिश्चित करना चाहिए हिंदुस्तान को। Given the consequences of tense border and geopolitical turmoil, both countries must learn to deal with the issue diplomatically in a separate silo from other aspects of their important relationship. ठीक है, तो व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि जो आउटकम्स है ना, जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो परिणाम है, आउटकम्स ऑफ अ टेंस बॉर्डर, मतलब जो तनाव भरा अभी सिचुएशन है, टेंस है ना, एक तनाव भरा जो सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एंड जियोपॉलिटिकल टर्मोइल मतलब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, बोथ कंट्रीज मस्ट लर्न टू डील विद द इशू डिप्लोमेटिकली। तो दोनों जो कंट्रीज हैं उनको ये सीखना चाहिए कि इसको डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल कर सके, है ना, मतलब प्रोफेशनली कैसे हैंडल कर सके डिप्लोमेटिकली, है ना। तो इन सेपरेट सीलो मतलब सीलो का मतलब भी ये भी यही होता है ना, सेपरेट ही होता है, ठीक है, अलग ही होता है, सीलो मतलब सेपरेट, मतलब अलग अलग इस चीज को कैसे देखा जाए, है ना, फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन, मतलब अदर एस्पेक्ट से, अलग अलग एस्पेक्ट से देखना चाहिए, एस्पेक्ट से देखना चाहिए, है ना, जैसे ट्रेड फाइनेंस वगैरह ये सब से भी देखना चाहिए, अदर अदर एस्पेक्ट से देखना चाहिए, मतलब शॉर्ट, है ना, इम्पोर्टेंट देयर इम्पोर्टेंट रिलेशन, जो महत्वपूर्ण जो उनका रिश्ता है उसके नज़रिए से भी देखना चाहिए। तो इसी के साथ होता है एडिटोरियल ख़त्म गाइस, है ना। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स और सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे, बहुत ही इजी एडिटोरियल था ये। तो चलो देखते हैं डेली वोकैब, है ना। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल मतलब क्या, जो हार्ड टू कंट्रोल होता है ये, और डील करना जिससे, है ना, हार्ड होता है। द इशू ऑफ क्लाइमेटिक चेंज रिमेन्स इंट्रैक्टेबल डिस्पाइट ग्लोबल एफर्ट्स। तो जो क्लाइमेटिक चेंज का जो ये है इशू है ना, वो इंट्रैक्टेबल है, बहुत ही मतलब हार्ड टू कंट्रोल विद, है ना। जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सिचुएशंस कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, ग्लोबल एफर्ट डालने के बाद, पूरा वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स डालने के बाद भी ये संभल नहीं रहा है। एक्स्ट्रा राइट टू हैंड ओवर अ पर्सन मतलब किसी को वापस अपने नेटिव कंट्री में भेज देना, हाँ, एक्विजिशन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम दैट, और उसके ऊपर मतलब कुछ आरोप है ना, कि उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की है, तो उस पर्सन को वापस अपने कंट्री में भेज देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्स्ट्राडिट द फ्यूगिटिव टू फेस ट्रायल इन हिज होम कंट्री। तो सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि जो पर्सन है उसको अपने नेटिव कंट्री में वापस भेजा जाए, ताकि उसके ऊपर ट्रायल्स हो सके, है ना। एसओएच टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। तो कोई भी तनाव भरा स्थिति को थोड़ा वो करते हैं ना, ढीला करते हैं, मतलब चलो थोड़ा अच्छा है ना, सूद करते हैं जो बोलते हैं, एस्वेज करना। द कंपनी इशूड ए स्टेटमेंट टू एस्वेज पब्लिक कंसर्न्स अबाउट द डेटा ब्रीच। तो जो कंपनी है उसने एक स्टेटमेंट दिया, जो पब्लिक के जो कंसर्न्स थे, है ना, जो चिंता थी पब्लिक की, उसको थोड़ा सा आराम पहुंचाने के लिए ना, सूद करने के लिए, कि डेटा ब्रीच के बारे में, है ना। नॉन एस्केलेटरी मतलब नॉट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी और सिवियरिटी। नॉन एस्केलेटरी मतलब और ज़्यादा भयंकर होने के लिए ना देना, है ना। द डिप्लोमेट्स नॉन एस्केलेटरी रेस्पॉन्स हेल्प्ड टू डिफ्यूज द टेंस सिचुएशन। तो जो डिप्लोमेट थे, जो ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन्होंने अपना नॉन एस्केलेटरी ये रेस्पॉन्स दिया, जो जवाब दिया, ठीक है, जो सिचुएशन बहुत ही बदतर होते जा रहा था, उसको थोड़ा-सा सँभाल लिया, डिफ्यूज़ कर दिया, है ना? डिफ्यूज़ कर दिया। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला चीज़, है ना? द नेगोशिएशंस वेर प्रोट्रैक्टेड स्ट्रेचिंग ओवर सेवरल मंथ्स। तो नेगोशिएशंस है, जो डिस्कशंस है, वो प्रोट्रैक्टेड हुए, वो चले कितने, स्ट्रेचिंग ओवर सेवरल, बहुत मंथ्स तक चले, है ना? हॉस्टेज, हॉस्टेज मतलब किसी किसी को कैप्टिव कर लेना, बंदी बना लेना, जैसे टाइप का, है ना। द पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन।
ठीक है, जैसे कोई बैंक लूटने आता है और वो चोर लोग किसी को मतलब किसी के सर में ऐसे बंदूक तान देते ना, उसको हॉस्टेज बना लेते, तो वही द रिबल्स टुक सेवरल हॉस्टेज टू फोर्स द गवर्नमेंट टू मीट देयर डिमांड्स। द रिबल्स थे, है ना, जो सरकार के खिलाफ जो रिबेल कर रहे थे, है ना, जो अगेंस्ट में हो गए थे सरकार के, तो वो लोग किसी कितने पर्सन्स को हॉस्टेज में ले गए सरकार को, मतलब उनकी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए, है ना। मैंडेट, मैंडेट मतलब क्या, एन ऑफिशियल ऑर्डर कमीशन टू डू समथिंग, है ना, एक ऑफिशियल एक आदेश जिसको मानना ज़रूरी है ना। The new government received a strong mandate from the voters to implement reforms। तो जो नई सरकार है वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैंडेट रिसीव किए, किससे, वोटर्स से, है ना, आम जनता से, मतलब टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, मतलब चेंजेस लाने के लिए सरकार को वोटर्स से ये आदेश मिला एक टाइप का, है ना। एम्बिटर, एम्बिटर मतलब टू कॉज समवन टू फील बिटर और रिसेंटफुल। एम्बिटर मतलब किसी पर्सन को खराब फील करवाना है। द अनफेयर ट्रीटमेंट एम्बिटर्ड द एम्प्लॉयज लीडिंग टू वाइडस्प्रेड डिससैटिस्फैक्शन। तो जो अनफेयर ट्रीटमेंट है ना, वो एम्बिटर कर दिया और भी सिचुएशन को खराब बना दिया, है ना, बहुत ही कड़वा फीलिंग ले आया एम्प्लॉयज़ के बीच में, है ना, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में ले आया, लीडिंग टू वाइडस्प्रेड मतलब सबके बीच में मतलब एक डिससैटिस्फैक्शन फैल गया। जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, है ना, जियोपॉलिटिकल जो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, है ना। द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन रीजन हैव लेड टू इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस। तो जो जियोपॉलिटिकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो टेंशंस हैं इन द रीजन, इस रीजन में लेड टू इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस, तो मिलिट्री का तैनात करने के लिए, मतलब ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हो गए हैं उससे मतलब मिलिट्री प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ गई है। सीलो, सीलो मतलब क्या है, सिस्टम प्रोसेस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा दैट ऑपरेट्स इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब अलग अलग काम करती है ना। द कंपनी डिपार्टमेंट वर्कड इन सीलोस लीडिंग टू अ, अलग होकर काम करती है ना, लीडिंग टू अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो कंपनी की जो डिपार्टमेंट वो अलग अलग काम करती है और साथ में काम नहीं करती, जिसके चलते लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है और कम्युनिकेशन होता है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। Do like, comment, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon to get the latest updates. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।